का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। अफवाहों का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के इस्तीफे की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी की ओर से साफ कहा गया है कि मीडिया में चल रही ऐसी खबरें शरारतपूर्ण है और इसका कोई आधार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा और एनडीए सरकार माता सीता का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। इससे भगवान एनडीए और भाजपा को इस बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में मदद करेंगे। एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता क्षेत्र में विकास देख रही है। विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूं कि बिहार में एक ही जुनून है, बदलाव का जुनून। ये जो लोग यहां आए हैं, ये प्रशांत किशोर या जन स्वराज की ताकत नहीं है। ये उन लोगों का दर्द है जो 30 साल से पीएम मोदी के डर से लालू को और लालू के डर से पीएम मोदी को वोट देते आए हैं। उन्हें जन स्वराज में एक नई दिशा दिखाई दे रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच खबर है कि हिमाचल प्रदेश में डीसी, एडीसी, एडीएम और एसडीएम का काम करने का तौर तरीका बदलेगा। 70 के दशक में अधिकारियों के कामकाज के लिए बने नियमों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। अब नई तकनीक, चुनौतियों, बदलती जरूरत के हिसाब से जिला स्तर पर कार्यरत इन अफसरों के काम तय होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि सुधार की जरूरत है। कॉलेजियम प्रणाली को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किस तरह के सुधार की जरूरत है। अगर ये स्पष्ट हो जाए तो सुधार का मामला संसद में उठाया जा सकता है। हालांकि सरकार जिस तरह से सुधार करना चाहती है वो धीरे धीरे न्यायपालिका को बंदी बना देगा, जैसा कि आज अन्य संस्थाओं के साथ हो रहा है। इसलिए हम इस सुधार शब्द को लेकर आशंकित हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नतीजा निकले वो न्यायपालिका के स्तर पर ही आए। बिहार विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए चुनावी प्रचार प्रसार तेज है। तो वहीं इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता ने राजद और कांग्रेस को नकार दिया है। उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए एनडीए सरकार चाहिए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि अब अपराध होने पर तुरंत कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं, जिससे लोग उत्साहित हैं। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेदखली अभियानों पर बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी जमीन के उन भूखंडों को छुपा रही है जिन पर राज्य के भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने अपने परिवारों के सदस्यों के जरिए कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी जमीन के उन भूखंडों को छुपा रही है जिस पर राज्य के भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने अपने परिवार के सदस्यों के जरिए कब्जा किया है। बिहार की मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इस आदेश की सराहना की और कहा कि एक समझदार व्यक्ति तुरंत इन निर्देशों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा आदेश है, लेकिन ये एक अंतरिम आदेश है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने की कोशिश की है। एक समझदार व्यक्ति तुरंत इन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव आज दुबई यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रवासी भारतीयों, उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ संवाद की श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री प्रदेश के नवाचार, निवेश और संस्कृति से जुड़े पहलुओं को सामने रखेंगे। कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार की परंपरा को देखते हुए, उनके कुप्रबंधन की परंपरा को तोड़ते हुए, जनता को परेशान करने की परंपरा को तोड़ते हुए इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कांवड़ शिविरों में हम जो शौचालय उपलब्ध कराने जा रहे हैं उसकी सारी व्यवस्था कर ली गई है। कांवड़ शिविरों के लिए हमने 1200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है।